श्रोताओं, एक रागनी आप सभी के सामने महाभारत के इतिहास की मौका होगा कीचक वध। और ये उस समय की रागनी कि जिस वक्त वो कीचक उस द्रौपदी पर गंदी निगाह डालता है और उस द्रौपदी से अपनी रानी बनने के लिए कहता है। आज द्रौपदी को बड़ी शर्म महसूस हुई, अपने पांचों पांडवों के पास, अपने पतियों के पास पहुंची और जाकर के अपने दिल का दर्द बताने लग गई कि आखिर 5-5 पति होने के बाद भी उस कीचक ने मुझसे इस तरह की बात की है। सुनेगा क्या कह रही है भला। तुम 5 पति मैं एक नारी, मेरा हिया उमड़ के आवे से थारे सामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। तुम 5 पति में एक नारी, मेरा हिया उमड़ के आवे से थारे सामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। हो मन मेला आंखों में पानी, न्यू जरदाई चेहरे पे कीचक की फरियाद पति में लेके आई तेरे पे। हो मरने आया सियार त्यार दिखे आज शेर के डेरे पे, कमल नैन का साला कीचक आशिक हो गया मेरे पे। मन बेबारिश कमजोर समझ के दादागिरी दिखावे से थारे शामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। शर्म से नाड़ तले ने मुंह खोलन जोगे रहो नहीं। वो बात बड़ाई की जग में तुम तोलन जोगे रहो नहीं। 2 मानस के बीच बैठ के बोलन जोगे रहो नहीं। हे बेशर्मों की हो शर्मों की बात अलग पर शर्मदार मर जावे से थारे शामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। पहाड़ लोगे बदनामी से डटे मुझे दुनिया में नाम काढ़ लोगे। हरीली की चकने बहु खोस कैसे ऊपर उठा नाड़ लोगे। हो धन से महरूम आज की चक से हाथ झाड़ लोगे। हो हाथों से यारे हाथों से या बात काढ़
पछतावे से। थारे सामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। खींचा तानी ने हो वादा करके टला दिया तुम, बात सुनो महारानी ने। लड्डन सिंह के है रंग भर के तू आगे बढ़ा कहानी ने। वो छोटा कर लिख लेख कथा का क्यों झूठी राड़ बढ़ावे से। थारे सामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। तुमने 5 पति में एक नारी मेरा हिया उमड़ के आवे से। थारे सामी गैर मर्द मने घर में रखनी चाहवे से, घर में रखनी चाहवे से। आइए रागनी प्रेमियों, ये एक रागनी आप सभी के बीच में गोपी चंद के प्रसंग की मौका उस समय का कि जिस वक्त वो राजा गोपी चंद जोग ले लेते हैं, गुरु का आदेश पाकर अपने महलों में भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए और आकर के अलख जगा दिया कि महलों के अंदर अगर कोई माई मेरी आवाज को सुन रही है तो मुझे भिक्षा दें। रानी पाटमदे के कानों में जब ये आवाज पहुंची तो भोजन का थाल लिए हुए साधु को भोजन कराने के लिए दरवाजे पर आ गई। यहाँ का हवाला कवि ने लिखा है कि पाटमदे अपने पति राजा गोपीचंद को साधु के भेष में देख करके क्या कहने लग जाती है। क्या हवाला लिखा सुनेगा देहाती रागनी एनडीजी के माध्यम से। हो बोल सुन्या जब किसे साधु का, हो बोल सुन्या जब किसे साधु का, खटका लग्या गात के मां। पाटमदे फिर चाल पड़ी थी, भोजन लिया हाथ के मां, भोजन लिया हाथ के मां। बोल सुन्या जब किसे साधु का, खटका लग्या गात के मां। पाटमदे फिर चाल पड़ी थी, भोजन लिया हाथ के मां, भोजन लिया हाथ के मां। सत सत से करी मन चाही, अतिथि घर पे आया ते उसकी भी सेवा ठाई। मैं दान पुण्य खैरात करण में घटती नहीं एक पाई। भोजन ते खुशी हुई आत्मा, मुक्ति के मिल जा रही। हो जिसी करे उसी आगे आवे, हो जिसी करी उसी आगे
भोजन लिया हाथ के माँ, भोजन लिया हाथ के माँ। हे कर्म करे ते कर्म बने से, कर्म में नीत रहे जासे। चोरी जारी करे नहीं, उससे में हेत रहे जासे। हो अधर्म छोड़ धर्म में लागे, हरदम प्रीत रहे जासे। जो ज्ञान ते समझ विचार करे ते, हरदम जीत रहे जासे। हो धर्म करे करे पाछे रंग दे, हे रे 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 हे रे 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 रे। धर्म करे करे पाछे रंग दे, मेहंदी रचे हाथ के माँ। पाटम दे फिर चालू पड़ी थी, भोजन लिया हाथ के माँ, भोजन लिया हाथ के माँ। हिरे पल में जिंदगी का रंग बदले, पल में धूप कदे छाया। पल में मानस फिरे भरमता, पल में हो मन का चाहया। हे पल में सर पे ताज धरा जा, पल में करे और माया। दरवाजे पे देखण लागी, श्यामी पति खड़ा पाया। अरे भगवा बाणा लगी भभूति, हे रे 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 हे रे 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 रे। भगवा बाणा लगी भभूति, लग रहा और जात के माँ। पाटम दे फिर चाल पड़ी थी, भोजन लिया हाथ के माँ, भोजन लिया हाथ के माँ। हे उठण लागी झाल प्रेम की, जब नैना तैने लड़ी। मेरे पिया बिन सोचे समझे, गलती कर दी कौड़ बड़ी। हे हिया उमड़ के आवण लाग्या, नैना ते गई लाग झड़ी। हाथ जोड़ के पाटम दे झट, शीश झुका के हुई खड़ी। हो लक्ष्मी चंद तेन्यू बोली, हो लक्ष्मी चंद तेन्यू बोली। मेरे क्यों ना रया साथ के माँ। पाटम दे फिर चाल पड़ी थी, भोजन लिया हाथ के माँ, भोजन लिया हाथ के माँ। बोल सुनिया जब किसे साधु का, खटका लगा गात के माँ। पाटम दे फिर चाल पड़ी थी, भोजन लिया हाथ के माँ, भोजन लिया हाथ के माँ। आइए रागनी प्रेमियों, देहाती रागनी एंडी जी के माध्यम से ये रागनी अंजना पवन के किस्से की मौका उस समय का कि जिस वक्त वो रानी अंजना गर्भवती हो जाती हैं
और जब इस बात का पता उनकी सास को चलता है तो गालियां देने लग गई, ताने देने लग गई कि मेरे बेटे पवन ने तो तुम्हें 12 साल का दुहाग दे रखा है, आखिर तुम गर्भवती हुई तो कैसे हुई? हम तुमको अपने महलों में नहीं रख सकते, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ का हवाला कवि ने लिखा है। क्या कह रही है उनकी सास, सुनेगा प्रीति चौधरी बुलंदशहर की आवाज में। चाली जा बदकार महलते, हे शक्ल दिखावे मतना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। चाली जा बदकार महलते शक्ल दिखावे मत ना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना हो, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। हे नारी का कर्तव्य भूल के करगी पाप पापणी, कुल पे लग्या कलंक नासिकी गोदई तन बामणी। हो तेरे जैसी तिरिया पैनब क्यों ना पड़े दामनी, जीवित रही लजावन खातर बनरी नेक कामनी। जहर सांपणी सुंदर बनके, जहर सांपणी सुंदर बनके तू मन रिझावे मत ना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। हे राजमहल ते बाहर लिकड़ के दूर किनारा कर जा, कुआ खाई सूख लई तू कहीं डूब के मर जा। हो जो सत्कार करा करते आज थू थू करती पर जा, तने देख खुश हो जा अपने मात पिता के घर जा। तने नरजा में दई तोल आबरू, नरजा में दई तोल आबरू, अब घनी दहावे मत ना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना, पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। हे कुकुरम करके भी बोले तू शर्म तार के धरती,
बधू प्यारी लागे पर तन्ने आत्मा भर दी। होम हारे कुल में नहीं हुई जो पापण तन्ने कर दी। पाप बोल रहा सर तेरे चेहरे पे छाई जर्दी। तेरी हल्दी जैसा रंग हुआ, तेरा हल्दी जैसा रंग हुआ, तू झगड़े झोवे मत ना। पवन जंग में लड़ने गया तू हमें भकावे मत ना। पवन जंग में लड़ने गया तू हमें भकावे मत ना। बिरजपाल सिंह पारासर के, बिरजपाल सिंह पारासर के, घनी जगावे मत ना। पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना हो। पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। हे चाली जा बदकार महलते शक्ल दिखावे मत ना। पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। पवन जंग में लड़न गया तू हमें भकावे मत ना। आइए प्रेमी श्रोताओं, एक रागनी महाभारत के इतिहास से मौका उस समय का कि जिस वक्त कीचक उस शैलंद्री के सामने आ जाता है, उसके रूप को देख करके मोहित हो जाता है। उस शैलंद्री से कहने लग जाता है कि तुम तो मेरी रानी बनने के लायक हो, दासी का काम क्यों कर रही हो? अरे मुझसे शादी कर लोगी तो तुमको रानी बना करके रखूंगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सुनेगा रागनी के माध्यम से। क्या बताया भला? दुनिया मूर्ख कहे तुझको, कल चातर स्याणी बन जागी। बात मान ले कीचक की तू रानी बन जागी। बात मान ले कीचक की तू रानी बन जागी। दुनिया मूर्ख कहे तुझको, कल चातर स्याणी बन जागी। बात मान ले कीचक की तू रानी बन जागी। बात मान ले कीचक की तू रानी बन जागी। जितनी पावर का यहाँ राजा और वजीर नहीं। मेरे सामी हूँ कर जा ऐसा धरती पे रणधीर नहीं। तेरा नाजो
नाजुक बदन मुलाम देख दुख करता सहन शरीर नहीं। ईश्वर ने दासी कर दी पर दासी लायक वीर नहीं। तू कली चमन की मैं भोरा रुत मस्तानी बन जागी रे। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। अरे बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। तलक इसकी चक ने करी किसी पे दया नहीं। तेरे फाटे वस्त्र रूप गजब दुख दिल पे जाता सहा नहीं। तू फिर पाछे पछतावेगी जो दासी माँ ने कहा नहीं। यो धन जोवन मेहमान बावली सदा किसे करया नहीं। चार दिना की बात जवानी पानी पानी बन जागी। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। हाथ में दे दूं तेरे हाँ तू ही पास तू ही फैल करे। बेधड़ के फांसी तोड़वाइए जो साथ तेरे जिद जहल करे। मेरे मन की मनशा पूरी हो जो इस गुलशन की सैल करे। तू किसकी दासी लगी फिरे तेरी अनगिन दासी टहल करे। मारे तेरे जीवन की नई कहानी बन जागी। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। अरे बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। चक दर्शन सुबह शाम तेरे मढ़िया पे पाता रहेगा। हर वस्तु हाजिर हो जा जिसे तेरा जी चाहता रहेगा। मेरे साथ में सत्संग करने से रंग ढंग तने आता रहेगा। मान राजवल का कहना तेरा कड़वापन जाता रहेगा। लड्डन सिंह के तू गानेगा मीठी वाणी बन जागी। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। दुनिया
रानी बन जागी। बात मान ले की चक की तू रानी बन जागी। आइए रागनी प्रेमियों, ये एक रागनी थोड़ी हंसी मजाक की, चार सखी आपस में बातें कर रही हैं और अपने अपने पतियों के बारे में एक दूसरे को बता रही हैं कि मेरा पति तो ऐसा है, तेरा पति कैसा है। अपने अपने पतियों की कमी और खूबी को एक दूसरे से साझा कर रही हैं कि मेरे पति में इतनी कमियां हैं या मेरे पति में इतनी खूबियां हैं। क्या कह रही हैं सुनेगा जरा। प्रीति चौधरी बुलंदशहर की आवाज में क्या बता दिया। हे कोठे चढ़ के केस सुखावे, हे रे कट्ठी होरी चार सखी, अपने अपने साजन की वे करण लगी तकरार सखी। अपने अपने बालम की वे करण लगी तकरार सखी। कोठे चढ़ के केस सुखावे, कट्ठी होरी चार सखी। अपने अपने साजन की वे करण लगी तकरार सखी। अपने अपने बालम की वे करण लगी तकरार सखी। साजन की वे करण लगी तकरार सखी। अपने अपने बालम की वे करण लगी तकरार सखी। होशियार सखी अपने अपने साजन की वे करने लगी तकरार सखी। अपने अपने बालम की वे करने लगी तकरार सखी।
तकरार सखी, अपने अपने साजन की वे करने लगी तकरार सखी। हो चौथी सखी की मौज कसूती, कंघा ठाके चहने लगी, तितली बनके उड़ती फिरूं ऊपर ने लखा के कहने लगी। हे हाथा छा मेरा बालम राखे, जोश में आके कहने लगी, पुट्ठी में मेरे भाग जाग गए, गाल फुला के कहने लगी। मरते दम तक भूलूं कोन्या, मरते दम तक भूलूं कोन्या, कमल सिंह का प्यार सखी, अपने अपने साजन की वे करने लगी तकरार सखी, अपने अपने बालम की वे करने लगी तकरार सखी। कोठे चढ़ के केस सुखावे, कट्ठी हो रही चार सखी, अपने अपने साजन की वे करने लगी तकरार सखी, अपने अपने साजन की वे करने लगी तकरार सखी।